अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की एक खामोश पुरानी गली में एक तन्हा सी लड़की जिसका नाम था जोया अपनी नानी के साथ रहती थी। वो लड़की जो बचपन में अपने माँ बाप को एक हादसे में खो चुकी थी, लोगों से बात करने के बजाय वो अक्सर किताबों, पुरानी तस्वीरों और छत पर आसमान से गुफ्तगू को तरजीह देती थी। उस लड़की की दुनिया खामोश, पुरसुकून और महदूद थी। एक दिन उस मोहल्ले में एक नया किराएदार आया। उसका नाम था फराज। फराज एक पेशावर फोटोग्राफर था और पुराने चेहरों और वीरान इमारतों की तस्वीरों को उतारने का शौक रखता था। एक दिन जब फराज ने पहली बार जोया को छत पर बैठे आसमान को तकते देखा तो वो एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसे जोया की आंखों में वो कहानी नजर आई जो अक्सर चेहरों से छुपी होती है। फराज ने कई बार कोशिश की कि जोया से बात करे, मगर वो हर बार खामोश रहती। फिर एक दिन वो उसे पुरानी लाइब्रेरी में किताब पढ़ते देखता है और पहली बार वो एक ही सफ़े पर आ जाते हैं। यहीं से एक खामोश दोस्ती का आगाज होता है। जोया आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती है, अपनी जिंदगी के जख्म, ख्वाब और छुपी ख्वाहिशें फराज के साथ बांटने लगती है, जबकि फराज उसे अपने कैमरे की दुनिया में ले जाता है। मोहब्बत का बीज दिलों में खामोशी से उगने लगता है, मगर ये सब तब बदल जाता है जब जोया को एक पुराना खत मिलता है जो उसके वालिद ने मरते वक्त लिखा था। खत में इंकशाफ होता है कि उनके हादसे के पीछे एक साजिश थी, और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि फराज के वालिद ने एक लालच भरी बिजनेस डील के तहत की थी। इस बात से जोया का दिल टूट जाता है और वो फौरन खुद को फराज से दूर कर लेती है, जबकि फराज कुछ समझ नहीं पाता। और एक दिन जब फराज को असल सच्चाई मालूम होती है तो वो खुद भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो अपने वालिद से तमाम सच उगलवाकर जोया के दरवाजे पर ले आता है, जहां उसके वालिद एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने एक संगीन गलती की थी और उस गलती की वो माफ़ी चाहते हैं। ये सुनकर जोया के अंदर एक जंग चलती है। उसके माजी के जख्म और उसके हाल की मोहब्बत के दरमियान। उसी रात नानी अम्मा उसे समझाती हैं कि जिंदगी में हर एक इंसान कोई न कोई गलतियां करता है, लेकिन हर एक गलती करने वाले इंसान को माफ करना ही असल बहादुरी है। और इस बात को जोया खामोशी से सोचती है, और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण छत पर पड़ती है, वो जाकर दरवाज़ा खोलती है और फराज के सामने आकर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आती है और वो कहती है कि चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं। फराज की आंखों में नमी होती है, मगर उसके चेहरे पर रोशनी होती है। इसके ये बातें सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी आती है
जैसे जो पुरानी गलियों में नई सुबह का पता देती है। और यूं जोया और फराज एक नए सफर पर रवाना होते हैं। उस सफर में जहां यादें अब बोझ नहीं बल्कि सीखने का जरिया बनती हैं और मोहब्बत माजी की तलखियों पर गालिब आ जाती है। एक बात बताना चाहूंगी कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो माजी की तलखियां भी उसे रोक नहीं सकती। जोया और फराज की कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि सच्चाई, माफी और नई शुरुआत ही जिंदगी की असल रोशनी है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा वो दिल में बस जाती हैं।